ये क्या सलमा बहन, जब आपसे पूछूं कि बहू कैसी चाहिए, आपका बस एक ही जुमला होता है, गोरी चिट्टी चांद जैसी। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आती हूँ, लेकिन आप एक ही कमी निकाल के सबको रिजेक्ट कर देती हैं कि लड़की का रंग कम है। बुरा ना मानना बहन, 2024 में रह कर भी ना तुम्हारी सोच वही 1901 वाली है। खूबसूरती की सिर्फ एक ही अलामत है तुम्हारी नजर में, कोरा रंग। और सच कहूँ, तुम्हारा बेटा कोई गोरा गोरा नहीं है, गंदुमी रंग कहलाता है ये। अरे सच कह रही हो, तो मेरी सोच तो है ही 1901 वाली, इसलिए तो तुमसे रिश्ता करवा रही हूँ। वरना आजकल के दौर में तो रिश्ता कराने वालियों का एक प्रॉपर दफ्तर हुआ करता है, एक प्रॉपर तरीके से वो हमारी रिक्वायरमेंट नोट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें रिश्ता दिखाते हैं। लेकिन मेरी सोच 1901 वाली है ना, इसलिए तुमसे कहा हुआ है, अगर तुम्हारे पास है रिश्ता तो कोई दिखा दो बहन, वरना हम उनसे राब्ता कर लेते हैं। सही कह रही हो सलमा बाजी, मैं भी सोच रही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके एक दफ्तर खोल के बैठ जाती हूँ आराम और सुकून से। जो कोई भी आएगा उससे रजिस्ट्रेशन के नाम पे मोटी फीस ले लूंगी और बदले में अपना नंबर दे दूंगी। जब दिल चाहेगा उठाऊंगी और जब दिल चाहेगा नहीं उठाऊंगी। जब वही लोग कॉल कर करके तंग आ जाएंगे तो अपने खर्चे पर मेरे दफ्तर आ जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तसल्ली भरे दो जुमले बोलूंगी, वो चले जाएंगे। यहाँ तो उल्टा है मेरे साथ सलमा बाजी, मैं अपना खर्चा लगा के लोगों के घर जाती हूँ तो लोगों को चाहिए कि मुझे मेरा किराया दे दे। उनको तो किराया देते हुए भी मौत आती है, रजिस्ट्रेशन फीस तो फिर बहुत दूर की बात है। मर मर के एक चाय का कप आता है, वो भी ठंडा मिट्टा कुट्टा। और अगर किस्मत से कोई रिश्ता मैं करा दूं तो वही लोग जो चाय देने को मरते थे वो खाने पे बिठाते हैं, लड़की की खाला बना देते हैं, तो कभी लड़के की फूफी, ताकि मैं पैसे कम कर दूं, ताकि उनको पैसे ना देना पड़े। मुझे मत सुनाओ बहन, मैंने तुम्हें तुम्हारा हमेशा रिक्शा टैक्सी का किराया दिया, चाय भी पिलाई और साथ बिस्किट भी दिए। और अगर तुम्हारे जरिए कभी कोई रिश्ता हो भी गया खैर से, तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी थोड़े बहुत कम करवा के, ठीक है। मैं किसी के पैसे नहीं खाती और मुंह बोले रिश्ते बनाने के मैं हक में नहीं हूँ। देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी की बहू दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के पैसे दे दूंगी, सही है। कोरी चिट्टी चांद जैसी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी लड़की ढूंढ के ला दो, पैसे ले जाओ। अरे सलमा बाजी, गोरी चिट्टी चांद जैसी बहू ही क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें उसे किसी कंपटीशन में हिस्सा दिलवाना है, मिस वर्ल्ड बनवाना है, क्या करना है तुम्हें? किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं दिलवाना, ना ही मिस वर्ल्ड बनाना है, बस मुझे गोरी चिट्टी चांद जैसी बहू ही चाहिए। सुन लो कान खोल के। माजरत के साथ बहन, बुरा नहीं मानना, लेकिन जिस लड़की से शादी करके तुमने सिर्फ बच्चे ही पैदा करवाने, अपनी खिदमत करवानी, घर के काम काज, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े ही धुलवाने, उस लड़की का इतना खूबसूरत होना क्या जरूरी है? तुम जैसी सासें ही होती हैं जो सिर्फ एक फरमाइश करती कि चांद जैसी बहू चाहिए तुम लोगों को, और जब वो चांद खैर से तुम्हारे आंगन में उतर कर आ जाता है तो तुम लोगों को 100 मस्से शुरू हो जाते हैं कि बात करने की तमीज नहीं है, छोटे बड़े का अदब नहीं है, कोई काम नहीं जानती, सलीका नहीं है, बस जबान है। अरे भाई, जब चांद मांगोगे तो वो दिन में तारे ही दिखाएगा ना। अरे तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमसे रिश्ता कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम लोगों के घर जाके उनके तौर तरीके, रहन सहन, लड़की की जबान, फितरत सब देख लेती हूँ, इसलिए तुमसे रिश्ता करने का बोला है। अरे नहीं बहन, मुझसे भी ऐसी कोई खास उम्मीद न रखो, मेरे पास भी ऐसा कोई फुल पैकेज नहीं मिलेगा आपको। मैं इंसानों के रिश्ते लगाती हूँ, फरिश्तों के नहीं, कि बाद में तुम अफसोस करो कि हमने फरिश्ता मांगा था, ये तो इंसान निकली। हाँ, मैं चलती हूँ, फिलहाल मेरे पास तुम्हारे मतलब का कोई रिश्ता नहीं, अगर हुआ तो आ जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।